अरे बच्चों, आज मैं चल रहा हूं मैथ के VVI क्वेश्चन बताने, जो एकदम बोर्ड मॉडल है और एकदम आएगा तो आएगा, इसलिए इस पर पूरे अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे क्या है, लिखा गया है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का कौन सा स्थान सत्य होगा। तो मेरे बाबू 0 12 बराबर आर 12 बराबर बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन होगा, ये वाला होगा। मेरे बाबू दूसरा का क्या है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय, अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है। कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है, यहां बोलता अपरिमेय नहीं है, ये ध्यान से रखना, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे बाबू ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी है, तो कौन सा नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रतिशत शांत होगा। बाबू हम आप लोग बताते हैं, शांत बराबर क्या होता है, पी के मतलब क्या होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसके रूप में होता है तो क्या होता है, वो शांत होता है। तो शांत क्या है, कौन से शांत होगा। देखिए बाबू, ये इसके फॉर्म में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, गुणनखंड करके देख लेना, क्योंकि इस सबको पढ़ाया गया है। ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, तो डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। अब क्या है, कह रहा है कि रूट 20 एक कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक कौन सी संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। मेरे बाबू पूरे अच्छे तरीका से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां दिया हुआ बहुपद है बोलेगा तो उसको खोजना है। इसमें कह रहा है बहुपद नहीं है, इसके बारे में समझने के लिए क्या होगा, जब नहीं है बोलेगा तो हर हाल में ध्यान रखना, क्योंकि नहीं है, बहुपद ये भी है, बहुपद ये भी है, बहुपद ये भी हो सकता है, बहुपद कौन नहीं है, तो ए नहीं है, सी होगा। फिर कह रहा है मेरे बाबू कि px बराबर इतना हो तो px का एक शून्यांक होगा। मेरे बाबू इसको हम लोग क्या करें, हल करेंगे तो दिमाग में आएगा क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, तो ये हम कंप्लीट करेंगे ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। मेरे बाबू इसमें कह रहा है ना, इस फॉर्मूला को बार बार याद करना, क्योंकि ये VVI फॉर्मूला है, हमेशा बार ये सूत्र याद रहेगा ना तो 5 नंबर एकदम आएगा तो आएगा। यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यांक होगा। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो ये माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, तो शून्यांक कौन सा शून्यांक होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 4। क्या होगा, ये 4 होगा। अब 4 कहां से आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, यानी सी बटे यानी 4 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। अरे बच्चों अब कराए निम्नलिखित बहुपद px का एक शून्यांक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो क्या होगा, बहुपद px का मान क्या होगा, तो मेरे बाबू शून्यांक कहेगा x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -1 होगा, तो -1 कौन सा है, तो a होगा। चलिए मेरे बाबू फिर कहते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का अर्थ होता है c बटे a, अल्फा प्लस बीटा का अर्थ होता है माइनस b बटे a। तो यहाँ पे c क्या है, c है -4 बटे a का मान कितना है, 2, तो यानी कटेगा तो -2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, बार बार पूछता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद कहेगा, तो त्रिघात बहुपद में हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान में रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बटे ए होता है, माइनस डी बटे क्या होता है, ए होता है। मेरे बाबू अब यहाँ पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताओ, तो माइनस डी बटे ए, माइनस डी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है यानी 4, तो क्या हो जाएगा -7 बटे 4, क्या हो गया, ए वाला आंसर। मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में इसको याद करना है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा।